नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। ग्रामीणों के लंबे अरसे से चल रही मांग को नजरअंदाज करना प्रशासन को महंगा पड़ रहा है। करीब 3 माह में ग्रामीण कई बार प्रशासन से इसको लेकर आंदोलनरत थे, पर राजनीतिक दबाव में प्रशासन ने किसी तरह को कोई लापरवाही नहीं की, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीणों ने एकजुट होकर मतदान का बहिष्कार किया। देवास जिले के ग्राम डिंगरोदा वासियों का आंदोलन मतदान के दिन भी यथावत जारी है, जो प्रशासन के लिए गली की हड्डी बन गया। शाम तक केवल 3 वोट डाले गए। वोट केवल ग्राम के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने डाले। ग्रामीणों की ओर से मतदान शून्य रहा। वहीं मामले की खबर लगते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की मिन्नतों के बाद भी ग्रामीण मतदान के लिए राजी नहीं हुए। ग्रामीण हर मांग पर लिखित आश्वासन की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों की माने तो तत्कालीन सरपंच और अधिकारियों की जुगलबंदी से शासकीय भूमि, जिस पर पंचायत और आंगनबाड़ी भवन निर्मित था, उसको ध्वस्त कर निजी निर्माण किया गया। बाद में शराब, ठेका और कीटनाशक की दुकान संचालित की जा रही है। वहीं ग्रामीण इस बात पर अड़े हुए हैं कि शराब दुकान के लिए ध्वस्त किए गए भवन को तोड़कर पुनः पंचायत भवन बनाया जाए और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई की जाए और अन्य मांग ग्राम का परिसीमन किया जाए, जिससे गांव में विकास सुचारू रूप से हो सके। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्रामीणों ने पिछले कुछ दिनों से किए जा रहे आंदोलन के दौरान जिले से आए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मतदान के बहिष्कार को लेकर चर्चा के दौरान ग्रामीणों पर धमकाने का आरोप है और शासन द्वारा दी जा रही योजना और शासन को बंद करने की धमकी से, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिससे यह स्थिति निर्मित हुई है। मतदान शुरू होते ही पोलिंग खाली नजर आए, जो शाम करीब 5 बजे तक ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया। के नाम से प्लाट है। आपको क्या लगता है कौन सा अधिकारी ने गड़बड़ करी होगी इस मामले में? अच्छा, आपको कब मालूम पड़ा कि ये गड़बड़ इस रिकॉर्ड में है? ये दूसरी हमने चेक करवाया उन टाइम पे, ने बोले हमारे पास रजिस्ट्री है, तो रजिस्ट्री चेक करवाई तो भैया 3 विश्वा की रजिस्ट्री थी, देवनारायण जी और हमारी 3 जब विश्वा मिली थी तो उसके 5 विश्वा कर दी उनने। 2 विश्वा पटवारी कहाँ से लिया होगा पास से? कुल मिला के शासकीय जमीन निजी व्यक्ति के नाम से हो गई। कितने लोग? 3 लोगों के नाम से। 3 लोगों के नाम है ना? नहीं, 2 के नाम से करवाई और 1 के नाम से ने फर्जीवाड़े करवाई। वो 2005 की रजिस्ट्री और 2014 की रजिस्ट्री। जो अतिरिक्त भूमि वो किसी तीसरे के नाम से होगी। जो अतिरिक्त है ना वो 2015 की रजिस्ट्री है और जो वर्तमान में जो है वो 2005 की थी। अरे वो पंचायत भवन तो पहला तो पंचायत भवन को जहाँ पे उन्होंने सर्वे नंबर इधर से उधर करके किया है 2015 में पंचायत भवन ऑफिस में अच्छी है। ज्यादा चले एक किलोमीटर। और ये कितना दूर है? ये गाँव में जैसे गाँव में मुख्य मार्ग पे ये जो शराब दुकान है, बस ये वो पंचायत ही थी। अभी कितना समय हो गया आपको ये सब घोषणा किए हुए? 1.5 महीने। कोई अधिकारी आपके पास आया? एसडीएम साहब आया था, परसों वो भी आए। वो भी कौन आए थे? एसडीएम साहब परसों आए। वो भी उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा, आप लोग मतदान करिए, जांच करेंगे, बस ये आश्वासन दिया। कोर्ट में केस करो आप। ये राजस्व का विभाग का काम है। अच्छा, आपके दोनों जनपति जो खड़े हुए हैं चुनाव में इस बार, वो कोई आया कि भैया वोट डालो आपके, हम करवाएंगे जितने के बाद? ऐसे कोई बात नहीं। वो बोल रहे आप हमको वोट दो, उनको तो वोट से मतलब। हम जिसके बाद में करेंगे नहीं जीते या जीत के हमें सरकार नहीं बनी तो फिर क्या करेंगे अपन? वो तो पुलिस वालों ने निकाल दिया ना, उसके बाद नहीं आया। अभी निकाला हो तो आज निकाला आज जाए नहीं, उन्हें कौन जाए? बेटी कौन लेता है? बेइज्जती कराने कौन जाए? गाँव वाले तो मन बना। आगे आपकी क्या आज का क्या विचार है? आप मतदान नहीं करेंगे। अगर पूर्ण आश्वासन मिल जाता है या कुछ लिखित, अगर आश्वासन मिलना था तो 1.5 महीने से हम कर रहे हैं, उनके पीछे घूम रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आए? बोल दिया भाई सरकार नहीं बनी, क्या करेंगे फिर उसका? अच्छा, मक्सी पुलिस में आपने FIR कराई थी, उसका क्या हुआ? कार्रवाई नहीं हुई मक्सी पुलिस की कोई भी। उन्होंने बोल दिया रजिस्ट्री हमारे पास में, हमने जाली रजिस्ट्री। अच्छा, वो जांच का विषय है, वो तहसीलदार ने धमकी वाले मामले में कुछ भी नहीं हुआ, कार्रवाई हुई? और क्या मुद्दे इसके अलावा? परिसीमन हमारी पंचायत अलग थी, हमें 3 गांव की मिला के पंचायत है। 3 गांव की पंचायत से हम चाहते हैं हमारे गांव की पंचायत सेफ हो। तीनों गांव की मिला के मेरुखेड़ी, कौंसर और डिंगरोदा, तीनों गांव की मिलकर कितने मत जाता है? हाँ, तीनों गांव के मिलके 1500 करीब है। और सिर्फ आपके डिंगरोदा गांव में कितने मत जाता है? 700 करीब है हमारे गाँव में। अपना मत नहीं देंगे, हमको बोलने का हक क्या रहेगा? बात में हम किससे उंगली उठाएं? हम अपनी मांगों की बात करते हैं, तो जब तक हम अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तो फिर हम कैसे किसी को बोलेंगे कि तुमने ये किया वो नहीं किया, या हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम हमारा अधिकार किससे मांग रहे हैं?
प्रशासन को बताया, प्रशासन से मांग रहे ना, हम कोई जनप्रतिनिधि से तो मांग नहीं रहे। तो इसीलिए तो हम खड़े हैं आपके साथ। तो बस तो इसीलिए तो सर हम सहमत आपके नहीं बैठ पास पा हम रहा। आज से 40 दिन इसलिए- पहले आए थे, हाँ। तो आवेदन दे के आए कलेक्टर ऑफिस में, एसडीएम साहब को दे के आए, ये चुनाव आयोग को दे के आए थे। तो आज तक 40 दिन हो गए, हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज तक कोई बड़ा अधिकारी, आप लोग थे, सीओ साहब आए थे, लेकिन ये हमारी बात सुन के ने वापस चले गए। इन्होंने कोई आश्वासन भी नहीं दिया और थोड़ी बहुत धमकी दे के गए कि तुम्हारी ये पेंशन बंद हो जाएगी, राशन बंद हो जाएगा। ऐसी कुछ बात हुई तो गांव वालों को नहीं जमी इनकी बात और आक्रोश बढ़ गया कि चलो ठीक है राशन बंद कर दो। लेकिन जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, मतलब हम वोट नहीं करेंगे। पूरे गांव वाले का कहना। एटीएम साहब भी आए थे, इनको भी हमने समस्या बताई थी उस दिन। के बाद किसी दिन और वोट नहीं हो तो जाएगा। सर नहीं, वही बात है नहीं, ना, मतदान आज है, हमारी समस्या का हल हो जाएगा तो हम लोकसभा में मतदान करेंगे। परिसीमन कैसे होगा आपका? परिसीमन का भी अगर जो कलेक्टर साहब परिसीमन एक प्रक्रिया है, उसमें तो टाइम लगता है। अब आप सोचो कि आज क्या परिसीमन हो गई थी सर, परिसीमन एक बार हो चुका है। ऐसा अवगत होंगे आप कि जब कमलनाथ सरकार में पंचायत सब अलग हो चुकी थी, फिर भी देवास जिले में 5 पंचायत यथावत रखी गई है। तो फिर हमारी पंचायत क्यों नहीं रखी गई यथावत? और क्या है इसके अलावा? और ये पंचायत का मुद्दा है सर। एक मिनट इंकानू में पंचायत बनी हुई थी जहाँ दारू का शराब का ठेका है। पंचायत तोड़ के वहाँ चली गई कांकड़ पे, आधा किलोमीटर दूर है ना। और यहाँ ठेका गांव में खुलेगा और पंचायत कांकड़ पे जाएगी। मतलब ये क्या ऐसा प्रावधान है आपके नियम में, ये आप हमको बताओ। कि जब पंचायत तोड़ के अगर निजीकरण हो गया उस जमीन का, है ना, तो कल से हमारे घरों का भी निजीकरण हो जाएगा। वो शासकीय भूमि में थी साहब, उस पे कब्जा कर लिया। आंगनवाड़ी भी वही थी, पंचायत भी वही थी। आंगनबाड़ी तो अभी 2 साल पहले टूटी। अतिक्रमण है वो। अतिक्रमण तो है, जब पंचायत इंकानों को बनी हुई थी, है, तो फिर कैसे टूट गई? मिसल से देखे तो निजी व्यक्ति के नाम पे आ रही थी। पुरानी पंचायत वहीं पर बनी हुई थी। निजी व्यक्ति के नाम पे आ रही थी, किसी अन्य व्यक्ति को भेज दिया था, जिसको बेचा था वो शराब का ठेका होगा। कहते थे शराब का ठेका चेंज करवा दो, शायद आबकारी वाले से बात की थी सर। तो वहाँ पंचायत क्यों थी? किसी की दान नहीं होने तो पंचायत समझ शायद उसकी रिकॉर्ड नहीं है सर, रिकॉर्ड नहीं है। तो सब करीब 30 साल बताते हैं। 30 साल पुराने सब वो इंकानों में बने थे। आप लोगों को भी पता होगा। हाँ, इंकानों में बने ना, हम तो आपको प्रूफ दे देंगे पंचायत का। सरकारी भूमि जिसने पे उद्घाटन आप किया लोग डॉक्यूमेंट हो ना, शासकीय है तो उनके रिकॉर्ड में तो है ना। शासकीय नहीं है। भूमि स्वामी बताओ। सर वो नहीं सर, आवेदन थोड़ी ना- करवा लिया उन्होंने नाम से। 3 विस्वा जमीन है, उस पर 5 विस्वा कर दी इनने पटवारी जी ने। पूछो आप 2005 की 2 रजिस्ट्री दिखा सकता हूँ आपको, और एक रजिस्टर 2000 उसी नंबर की। उसी नंबर की। और ये 2000 जो आपको जो पेश करे ठेकेदार वो 2014 की। सर इसमें क्या हुआ है कि 115 नंबर पे जहाँ पे जहाँ नक्शा कटा है, बंदोबस्त अधिकारी ने जिस जगह पे नक्शा कटा वो निजी नाम से बंदोबस्त में, जब कह रहे हैं कि इंकानों में बन गई थी पंचायत, तो इंकानों के बाद 95 में बंदोबस्त हुआ। तो 95 में बंदोबस्त तो 95 में सर उनने वो जो नंबर जिसके नाम से निजी नाम से काटा उस नंबर पे मतलब पहले भी कोई को उनने रजिस्ट्री करा। एक जने को 1.5 ये कह रहे हैं कि 1.5 आ रहा है कि 2 ने रजिस्ट्री करी, तो 1.5 आ रहा है कि एक ने रजिस्ट्री कराई और एक ने नामांकन नहीं करा। इसने 1.5 आ रहा करे, उसकी भी एक आ रहा है कि एंट्री है इसमें रिकॉर्ड में, वो 2 आ रहा थी तो इनके वहाँ पे इनका नामांतरण नहीं हो पाया। ये 91 वो टेक्निकल त्रुटि पूरा आप रिकॉर्ड निकाल। तो सर फिर जैसे मान लो 2 विस्वा तुमने रजिस्ट्री करी वहाँ, ठीक है, 2 विस्वा रजिस्ट्री तुमने करी वहाँ 14 के अंदर। 2014 में रजिस्ट्री मैंने नहीं करी, मैंने नामांतरण रजिस्ट्री नहीं करोगी, रजिस्ट्री दिखाई अभी रजिस्ट्री तो आप बता सर ने बताया आपका विभाग की दिखाई रजिस्ट्री ने लाइसेंस ठेकों लाइसेंस तो उसके आधार पे नामांतरण हुआ है। तो आप लोगों का जो इशू है उसको अपन देख लेंगे, जांच करा लेंगे भाई। नहीं तो सर हम यह सोचिएगा कि 3 विस्वा जमीन थी व्यक्ति के पास में, तो 5 विस्वा कैसे होगी? यार तो जांच करा लेंगे ना। वो व्यक्ति जिसकी हुई है वो आदमी कौन है, वो आदमी सामने ये तुम्हारे जितने भी उस व्यक्ति को केस लगाना पड़ेगा ना। हाँ सर वो केस लगाएगा।